ताजमहल के कमरे खोलने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। यह बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया इस याचिका को। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। एक याचिका लगाई गई थी जिसमें कहा गया था कि ताजमहल के जो 22 कमरे हैं उनको खोला जाए, लेकिन इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज किया है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने से हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। मनीष यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इस याचिका को खारिज करते हुए क्या कहा गया है? देखिए, एक तो कोर्ट ने लंच से पहले बड़ी सख्त टिप्पणी की थी कि याचिकाओं का मजाक नहीं बनाना चाहिए। पहले आप इतिहास पता करिए। जो याचिका करता है रजनीश सिंह, उनसे कहा था कि ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया, इसका इतिहास पता करना होगा, रिसर्च करनी होगी। उसके बाद इस मामले में याचिका दाखिल की जाए अगर कोई आपत्ति हो तो कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद से आदेशा था कि इस याचिका को खारिज कर दिया जाएगा और लंच के बाद कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया है। जो 22 कमरे बंद हैं उनकी जांच को लेकर ये याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन अब कोर्ट ने इसे गैर जरूरी मानते हुए सुनवाई करते हुए, हालांकि दोनों पक्षों की ओर से तथ्य पेश किए गए थे, लेकिन कोर्ट को लगा कि इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। मनीष, कई बार इस तरह के मामलों में जब याचिका डाली जाती है तो कोर्ट काफी नाराज भी नजर आता है, तल्ख टिप्पणी भी करता है, क्योंकि कोर्ट का वक्त बहुत कीमती होता है। तो इस बार भी यानी ये कहा जाए कि कोर्ट की तल्खी दिखी? देखिए, बिल्कुल हाँ, कोर्ट की तल्खी इस मामले में साफ तौर पर नजर आई। कोर्ट ने कहा कि इन चीजों में बेहद गंभीरता के साथ याचिका दाखिल की जानी चाहिए। पहले मतलब व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले पीएचडी इस पे करनी चाहिए, इतिहास पता करना चाहिए कि ताजमहल किसने बनवाया, कब बनवाया, पहले इस पर पढ़ना चाहिए और उसके बाद इस तरह की चीजें सामने आनी चाहिए। पीआईएल व्यवस्था का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो कोर्ट ने ये गहरी टिप्पणी की है। जो याचिकाकर्ता है रजनीश सिंह, उनको ये कहा और उसके बाद अब ये याचिका खारिज कर दी गई है। बिल्कुल। और इसमें जो याचिका करता है उनकी तरफ से अब क्या कहा जा रहा है? चलिए, तो यहां पर याचिकाकर्ता के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो 22 कमरे खोलने की याचिका दायर की थी उस याचिका को खारिज कर दिया गया है। हाईकोर्ट की याचिकाकर्ता को फटकार देखने को मिली और यह कहा गया कि रिसर्च से कोई रोके तो हमारे पास आइए, लेकिन पहले आप रिसर्च करके आया कीजिए। क्या इतिहास आपके मुताबिक पढ़ा जाएगा? ये टिप्पणी यहां पर की है हाईकोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता के लिए। पीआईएल व्यवस्था जो होती है वो जनता के हित के लिए होती है, इसका मजाक न उड़ाएं। पीआईएल व्यवस्था का मजाक मत बनाइए, ये याचिकाकर्ता को कहा गया है फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट की तरफ से। ताजमहल विवाद पर सुनवाई हुई। 22 कमरों की जांच वाली याचिका दायर की गई थी। आधार पे याचिका खारिज की, क्योंकि उनका फैसला है। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ, देश में सबरीमाला पे सस्पेंस था, सबरीमाला खोला गया। पद्मनाभ मंदिर पे सस्पेंस था, पद्मनाभ मंदिर खोला गया। तो अगर ताजमहल पे सस्पेंस क्रिएट हो रहा है तो उसको क्यों नहीं खोला जाना चाहिए? इसका जवाब मानने न्यायालय को देना चाहिए। अच्छा, खारिज करने की वजह क्या बताएगी कोर्ट ने? पता कि क्या वजह थी क्या नहीं वजह, क्योंकि मैं अंदर नहीं था इसलिए उसको टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन वजह से पहले ये भी जानने का हक मेरा है। अगर कहीं कोई विवाद क्रिएट हो रहा है तो मुझे लगता है विवाद सामने आना चाहिए। अच्छा, कोर्ट ने लंच से पहले टिप्पणी की थी कि इस मामले में पर्याप्त इतिहास जानने की जरूरत है। ताजमहल कब बना, किसने बनवाया? मैं पर्याप्त इतिहास जानने के लिए ही तो कोर्ट गया था कि साहब ये बता दीजिए कि कौन सा सुरक्षा कारण है, क्यों बंद है। आप सरकार से जवाब मांग लेते, आप केंद्र सरकार से जवाब मांग लेते, आप किसी से जवाब मांग लेते। आप पर्याप्त कारण बिना जाने खारिज कर दिए, ठीक बात है, मैं उस पर कोई टिप्पणी बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूँ, इस मामले में आगे क्या कदम उठा? सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो ये याचिकाकर्ता रजनीश सिंह, इनका कहना है ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इस मामले में जो वकील हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये याचिकाकर्ता वो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले में। शबरीमाला की एग्जांपल उन्होंने दी, शबरीमाला की, वहां पर भी दरवाजे खोले गए और अब वो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। लेकिन यहां पर आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी दी, याचिकाकर्ता को फटकार भी लगा दी कि पीआईएल व्यवस्था पावर होती है, उसे भी मैं समझता हूँ। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 142 के तहत इनहेरेंट पावर होती है। वो जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारे मामलों में आर्टिकल 142 के तहत भी वो ऑर्डर्स दे देती है।
तो मैं बंद कमरों को अगर हम देखें आपके द्वारा क्या ऑब्जेक्शन करते हैं, क्या याचिका आप बंद कमरों को खोलने को लेकर ही करेंगे? देखिए, जो हम अपील फाइल करेंगे वो जो हमारी जो 4 प्रेयर्स थी उन चारों प्रेयर्स के साथ ही जाएंगे। एक बंद कमरों की जो खोलने की अपील है, दूसरा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अपील है, वो सारे प्रेयर्स के साथ ही हम जाएंगे। तो अभी यहाँ तो खारिज हो चुकी है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहाँ? नहीं, याचिका एक ही है, प्रेयर उसमें 4 कौन सी हैं? प्रेयर होती है। एक देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हमने प्रेयर की थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, दूसरा जो रूम्स ओपन करने की बात करी थी हमने, तीसरा जो ये एक्ट होता है जो एएसआई जिस पे काम करती है उस एक्ट को हमने रीवेरीफाई और रिकंडक्ट करने की बात कही थी, और चौथा जो अंदर बेसमेंट में जो वॉल्स बंद कर दिए गए हैं, जो यमुना नदी की तरफ एक गेट था वो बंद कर दिया गया है, उन गेट्स को स्टडी करने का, उन गेट को वहाँ से जो नहीं कमी क्या रहेगी याचिका में? कमी कोई नहीं रहेगी। आप ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कमी मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं रह गई है। और उन्होंने ये कहा कि ये इशू जो है वो एज तो फिलहाल याचिकाकर्ता की जो ख्वाहिश थी ताजमहल के 22 कमरे खुल जाए, वो तो अभी नहीं खुलेंगे, हाईकोर्ट ने मना कर दिया है।